चलिए तो आज हम सीखेंगे क्लास 6 से 10 तक की बेसिक गणित, जो आपको 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लासों में काम आएगी। क्योंकि बेसिक गणित जिसकी मजबूत रहती है वही लोग गणित को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और गणित की इक्वेशन और जो मेथड होती है वो अच्छे से जल्दी समझ में आती है। क्योंकि हमको गणित के सवाल करने से पहले बेसिक गणित आना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले बेसिक चीज पढ़ते हैं कि अपनी संख्याओं की जानकारी, जो हमारे गणित में संख्याएं होती हैं हम उनको कैसे समझते हैं कि कौन सी संख्या क्या है। जैसे हमारे पढ़ने और लिखने के लिए 3 प्रकार की प्रणाली उपयोग की जाती है। पहली है भारतीय गणना प्रणाली, जिसको हम दार्शनिक प्रणाली भी कहते हैं। दार्शनिक का अर्थ होता है 10 और भारतीय होगा जो अपने इंडिया और अपने भारत में इस संख्या को ऐसे पढ़ा जाता है जैसी संख्याएं होंगी। अभी हम संख्याओं के प्रकार भी पढ़ेंगे। दूसरा अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय हो गई जो विदेशों में पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तीसरी है रोमन प्रणाली। 3 प्रकार की रोमन प्रणाली मिलाकर के तीनों हैं, जिनको हम पढ़ने और लिखने के लिए उपयोग में जानेंगे। तो पहला आज हम पढ़ते हैं दार्शनिक भारतीय प्रणाली, जिसको हम दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं। भारतीय मतलब भारत और दार्शनिक मतलब होता है 10। तो ऐसी संख्या पद्धति जिसमें हम 10 अंक होते हैं। क्या? 10 अंक। आप दुनिया की कोई भी गिनती पढ़ेंगे आपको सिर्फ 10 ही अंक मिलेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप इन सभी अंकों को देखेंगे तो 10 अंक हो गए। पूरी ऑल जितनी भी संख्याएं होती इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बनती है। फिर इसके बाद आएगा संख्या। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। जैसे संख्या क्या है? संख्या इन 10 अंकों से मिलकर के ही बनेगी, चाहे हम कितने भी अंक ले लें। जैसे 1, 6, 5, हमने 1 ले लिया, 6 को ले लिया और 5 को, इससे मिलकर के क्या बन गया हमारा 165। इसी तरह दूसरी संख्या 7, 9, 8, तो 7 और 8, 9 ले लिए तो इससे हमारा क्या बन गया 798। इसी प्रकार से हम इन 10 अंकों से मिलाकर के कई प्रकार की संख्याएं बनाते हैं। अब इन संख्याओं को पढ़ा कैसे जाता है अपने भारतीय? तो पहले यहां लिख लेंगे अंक और लिख लेंगे यहाँ पास कैसे लिखते हैं और यहाँ कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए और ये लिखने के लिए। अब एक अंक, जैसे एक अंक लेते हैं, एक अंक को लिखने में क्या करते हैं एक ही लिखते हैं और पढ़ने में इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। एक अंक है तो इकाई। अब आएंगे हम दूसरे अंक में, 2 अंक हो गए, 1 और 0 को ले लिए 2 अंक, तो हो जाएगा हमारा ये, सॉरी यहाँ पास 2 अंक। हमको यहाँ लिखना कितने अंक की संख्या, तो यहाँ 2 अंक लिखने में इस तरह लिखेंगे क्योंकि 2 अंक है। 2 अंक में 1 और 0, इसको क्या बोलेंगे पढ़ने में? दहाई। क्या बोलेंगे? दहाई। फिर 3 अंक में 3, 2, 0, इसको बोलेंगे सैकड़ा। फिर 4 अंक आएगा, 4 अंक में 1 लिख करके 3 0, इसको बोलेंगे हजार। इसके बाद 5 अंक, 5 अंक में 1 लिख करके 4 0, ये आ गई हमारी 5 अंक की संख्या। इसको क्या बोलेंगे हम? 10,000। 10,000। 10,000 के बाद जब 6 अंक आएगा 1 लिख करके 5 0 लगा लेंगे। 10,000 के बाद आएगा लाख। क्या आएगा? लाख। 7 अंक लिखेंगे, 1 0 लिख कर 1 अंक लिख करके 6 0 आगे लगा देंगे, इसको बोलेंगे 10 लाख। 10 लाख। फिर 8 अंक लेंगे तो 1 लिख करके 7 0। 7 0। 10 लाख के बाद क्या आता है? करोड़। क्या आता है? करोड़। जब 9 अंक होंगे तो 1 लिख करके 8 0। 8 0 लगाने के बाद इसको बोलेंगे 10 करोड़। फिर जब 10 अंक होंगे तो 1 लिख करके 9 0। 9 0 को बोलेंगे अरब। इस तरह करके हमारी भारतीय संख्या प्रणाली में संख्याओं को लिखा जाता है और इस तरह पढ़ा जाता है। इसमें कितने अंक होंगे, जैसे हमने गिना कि 10 अंकों से मिलकर के संख्याएं बनाई जाती हैं। अब जैसे हम संख्या बनाना, संख्याओं को जैसे हमको लिखना है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं 9, 6, 7, 8, 4।
अब इस संख्या को हम लिख तो दिए, क्योंकि इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बन गई संख्या। अब इसको पढ़ेंगे क्या? पढ़ने के लिए क्या करेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्योंकि 5 अंक है। 5 अंक आप देखिए यहाँ पास, ये 5 अंकों की संख्या को क्या बोलते हैं हम? 10,000 बोलते हैं। ये सीधा है जो इसकी, ये 5 अंकों की संख्या को क्या बोलते हैं? 10,000। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? 96,000। ये हो गया हमारा 96,000। उसके बाद क्या है? 3 अंक में 4 है, तो 3 अंक की संख्या क्या बोलते हैं? सैकड़ा। लिखेंगे 400, फिर 2 अंक बचा, 2 अंक में क्या? दहाई, तो इसको बोलेंगे क्या? 78। 78 ये हमारी संख्या लिखने और पढ़ने के लिए काम आती है, जिसके लिए हम लिखने का तरीका ये यूज करते हैं, और ये लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। पढ़ने के साथ हमें याद रखना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यहाँ तक की संख्याएं और भी होता है। अरब के बाद 10 अरब, खरब, 10 खरब, ऐसी संख्याएं बढ़ती जाती है, क्योंकि संख्याओं का अंत नहीं होता। लेकिन आपको बेसिक चीजें सीखना है, तो आपको इतनी नॉलेज हो जाए कि हम लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। तो इसी के साथ में हम आज पढ़ चुके हैं कि भारतीय गणना प्रणाली को कैसे लिखते और पढ़ते हैं, जिसमें 10 अंक होते हैं। 10 अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 9 तक है, 10 नहीं है। इन्हीं अंकों से मिल करके दुनिया की जितनी भी संख्याएं होंगी, सभी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली के लिए। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो वो कमेंट जरूर करें, जिसकी वजह से हम और भी अच्छा आपको बेहतर समझा सके। धन्यवाद।